क्या भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी को गला घोटा जा रहा है? क्या आप भारत में रहते हैं तो खुल करके आप सरकार के खिलाफ में कुछ सवाल नहीं पूछ सकते हैं? क्या आप यदि भारत में रहते हैं और यदि सरकार के खिलाफ में बोल देते हैं तो आप पर देशद्रोही का मुकदमा का थप्पा लग जाएगा? क्या आप यदि भारत सरकार से गरीबों के बारे में सवाल पूछते हैं तो क्या भारत के लिए आप देशद्रोही कहलाएंगे? क्या आप यदि सरकार के समर्थन में हैं, सरकार के पक्ष में हैं, उनके पार्टी में हैं, और यदि आप कुछ भी अभद्र बात बोले फिर भी आप पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? ये सवाल अब आकर के खड़ा हो गया है, क्योंकि एक तरफ प्रोफेसर अली खान और दूसरी तरफ विजय शाह। प्रोफेसर अली खान अशोका यूनिवर्सिटी के प्रमुख माने जाते हैं, इतिहासकार हैं, लेखक हैं, टीवी डिबेट अक्सर शो में देखे जाते हैं। अल्पसंख्यक को लेकर के लोकतांत्रिक बातों पर ये हमेशा जोर देते हैं। और एक तरफ है विजय शाह, भाजपा सांसद हैं। उनका बयान आया था पिछले कुछ दिनों पहले। वो कहते हैं कि जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारी बहनों को मारा था, सिंदूर उजाड़ा था, उन्हीं की बहन को हम भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवा दी है। तो कहीं न कहीं विजय शाह अप्रत्यक्ष रूप से तो कह रहे थे कि पाकिस्तान की बहन सोफिया कुरैशी है। पता है क्यों? क्योंकि वो एक मुसलमान है। तो सर सवाल तो खड़ा होता है, क्या एक तरफ प्रोफेसर अली खान की अभिव्यक्ति की आज़ादी जो सवाल पूछ रहा है सरकार से, उनका स्पीच है, उनका वार्तालाप है, उनका सवाल पूछने का एक स्टैंडर्ड है, और दूसरी तरफ विजय शाह की वो घटिया स्पीच, जिसको हम स्पीच नहीं कह सकते हैं, क्राइम होता है। तो क्या एक तरफ स्पीच और एक तरफ क्राइम, क्या दोनों बराबर हैं? क्या स्पीच ज्यादा गुनाहगार है और क्राइम कम गुनाहगार है? अगर आप इस सवाल को टटोलेंगे और निकालेंगे इसका हल क्या निकला, तो आपको यही मिलेगा। क्योंकि जिस विजय शाह ने क्राइम किया था उस समय महिलाओं को आगे आना चाहिए था, लेकिन किसी महिला आयोग के कान के ऊपर एक जू तक नहीं रेंगती है सर। लेकिन जैसे ही सरकार से सवाल पूछते हैं प्रोफेसर अली खान, महिला आयोग को लगता है ये तो महिला विरोधी बात कर रहा है। जब भाजपा का नेता विजय शाह टिप्पणी करता है महिला के ऊपर, उसको आतंकवादी का बहन कहता है, तब ये महिला आयोग पता नहीं कौन सा नशा करके सोई रहती है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक प्रोफेसर अली खान जब सरकार से सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि बड़े बड़े ऑपरेशन भले ही हम कर लें, लेकिन यदि हमारे भारत के अंदर लोग सुरक्षित नहीं हैं, उनके घरों को तोड़ा जाएगा, तो ये हमारे लिए कहीं से उचित नहीं है। और ये सरकार से सवाल था। और कई बार सरकार से सवाल यदि आप पूछते हैं ना, तो आप पर देशद्रोही का तो मुकदमा ऐसे ही दर्ज हो जाएगा। तो क्या प्रोफेसर अली खान इसलिए उन पर मुकदमा दर्ज हो गया क्योंकि एक मुसलमान थे वो? एक तरफ विजय शाह जो कि भद्दी अपनी जबान से बेतुका बातें निकालते हैं, लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि केस चल रही है, लेकिन पद से हटाया नहीं गया उनको, गिरफ्तारी तो हुआ ही नहीं उनका। और यहाँ एक दिन होती है और दूसरे दिन गिरफ्तार, 14 दिन के लिए जेल जाइए। और ये सवाल उत्पन्न करता है, क्या इस देश का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, यदि वो सरकार विरोधी है और सवाल अगर सरकार से पूछता है, तो क्या उसे देशद्रोही कहेंगे आप? लग तो यही रहा है सर, क्योंकि आज हजारों सवाल खड़ा हो गया है। क्या ये प्रोफेसर अली खान का बयान जो नोट्स बुक में लिखा है, क्या ये महिला विरोधी नजर आता है? क्या देश की अखंडता और संप्रभुता को ये खंडित करने वाला लगता है? क्या देश की जो एक तरीका से सामाजिक स्तर पर जो छवि है, उस छवि को धूमिल करने वाला लगता है? हमें कहीं से ऐसा नहीं लगता। अगर आपको ये लगता है, आप भी जरूर सुने, आप भी जरूर देखें, क्योंकि ये जो बयान है वो एक सरकार से पूछा गया सवाल था, और एक तरफ जो विजय शाह का बयान था वो एक क्राइम के रूप में गिना चाहिए। लेकिन वो क्राइम तो हुआ ही नहीं, और जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के सरकार से सवाल पूछता है,
क्राइम से भी ज़्यादा खतरनाक उसको माना जाता है। गिरफ्तारी होती है उसके लिए, हिरासत में भेज दिया जाता है। और ऐसे ऐसे मुकदमे जब तक होते रहेंगे ना, सरकार पे सवाल उठता रहेगा। एक तरफ सरकार चुप्पी साध लेती है और दूसरी तरफ महिला आयोग को लगता है कि नहीं, ये तो महिला के खिलाफ में है। तब तक महिला आयोग कहाँ गई थी जिस समय विजय शाह जैसे लोग एक जाबाज ऑफिसर पर तंज कस रहे थे। खैर, आपकी इस पर क्या राय है? आप इस पर जरूर अपना राय सुझाव दे करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिख करके जाइएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और हमारे हिम्मत को बढ़ाने के लिए आप प्रेरित कीजिएगा। शुक्रिया। जय हिंद।